मुझे ये बताया कि जब बात कर रहे हैं ना प्रॉब्लम्स की, तो इसमें ये पैसों वाला एक मेजर प्रॉब्लम था, एंड आई फील लाइक नाउ वी आर बिगिनिंग टू गेट क्लोज टू सॉल्विंग दैट। जो या एक दूसरा मेजर प्रॉब्लम है वो लास्ट माइल का है कि वहाँ पर ना बड़े लोग आए, बड़ी बातें की, अगेन पोस्ट टैक्स वाले भाई की, नीचे पॉडकास्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में के अंदर या लिंक्डइन के ऊपर जो मुझे फीडबैक मिला, उससे मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज दिस प्लेयर हुज गॉटन एक्सट्रीमली बिग, दे हैव अ सॉलिड प्रोडक्ट, टू टू से एटलीस्ट वो खुद से तो यही कहते हैं। लेकिन इवन उस स्केल के ऊपर जाकर जब वो सबसे माइल्स अहेड हैं, उसके बावजूद वो फॉर सम रीजन क्वालिटी वो प्रोवाइड नहीं कर सक रहे, जो कि एक कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है। तो कंज्यूमर उसके ऊपर अभी भी कह रहा है कि यार ये मसले आ गए, वो मसले आ गए, पोस्ट टैक्स बात नहीं सुनता, कॉल सेंटर जवाब नहीं देता, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, वगैरह वगैरह। इट्स ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि एक आम आदमी के आते हैं। या आई कैन गारंटी कि वो मसले आपके पास भी आएंगे, आप उसको 100% नहीं कर सकते। वो साबुन पे लिखा होता है ना, नहीं नहीं, 99.99% हमें बैक्टीरिया हमें मारता है। अर्ली इन द जर्नी आया है क्योंकि वी वर नॉट एज कैपिटल रिच। तो हम अपनी ग्रोथ को बहुत तरीके से कंट्रोल करके चलते रहे कि हम कभी इस पॉइंट पे ना आए कि हम मर्चेंट्स को सर्विस ना कर सकें। एंड अंडरस्टैंडेबल, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? इट्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो वो होता ही है कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं देखो तेरा बाहर वाला ब्रांड जो है वो तो फ्री रिटर्न्स देता है, बाहर वाला या ब्रांड जो है वो तो ये देता है वो। यार बाहर वाला ब्रांड $15 की चीज़ आपको $75 में बेचता है, और उसके बाद कहता है यार दिल करता है तो रिटर्न कर दो, और कोई मसला नहीं है उस बाहर पर। एक आपको 1 kg पैकेज अगर शिप करना है ना तो $4 का। इधर हाँ, इज 30 सेंट्स। लुक एट it's द इकोनॉमिक exactly. डिफरेंस। So there is a huge difference over there, in this aspect where the quality of service actually is absorbed by the margins. वो यस। अगर आप या तो वो पैसे दो, फिर आप कहो कि यार मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिल रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिछले दिनों मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने आके बोला कि ही इज़ इन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, सो वो स्पेशलिटी चीज़ बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह को देते हैं। उन्होंने बड़ी मज़ेदार स्टैट दी जी, 90% जो पाकिस्तान में आप लोग चीज़ खाते हैं, जो आपकी नूरपुर की इसकी उसकी फ्रिज में पड़ी होती है, वो चीज़ नहीं होती। वो वेजिटेबल ऑयल का वो पता नहीं ग्लिसरीन क्या कहलाता है, वो एक्चुअली में वो होता है। मैं शॉक्ड था, मैंने कहा जी मैं तो बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी जो पिज्ज़ा आप खाते हैं सारे, वो इटालियन पिज्ज़ा टाइप, जो देसी पिज्ज़ा नहीं होता, जो या थोड़े देर बाद वो जमा पड़ा होता है और उसको माइक्रोवेव में भी डालें तो उसकी चीज़ मेल्ट नहीं या करती, तो उसने कहा वो सारा का सारा वेजिटेबल ऑयल है एक्चुअली। तो मैंने कहा सर ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, फिर आप एक्चुअल चीज़ बनाए बेचिए। उन्होंने कहा मसला ये है कि कंज्यूमर जो है वो एक्चुअल चीज़ की प्राइस देना ही नहीं चाहता। लेना नहीं चाहता। जितना मुझे दूध लगता है, दूध से मैं जितना चीज़ को कन्वर्ट करता हूँ, उसमें जो उसकी कॉस्ट आती है, कंज्यूमर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो कंज्यूमर चाहता ही, उसकी एक प्राइस पॉइंट का एक मसला है, एक कैप है, जिसकी वजह से एक सर्टन क्वालिटी ऑफ सर्विस से ज़्यादा आप पाकिस्तान में दे ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर आपने वो देना शुरू कर दी तो आप बेसिकली जो है ना पूरी की पूरी मार्केट चोक हो जाएगी। एंड यहाँ पर चिकन एंड एग आती है कि क्या आप लोगों को इनेबल करते हो कि पहले वो इकोनॉमी में एंटर करें और वो सेल्फ हम्म। सफिशिएंट हों और फिर आप प्राइस पॉइंट बढ़ाएं, हम्म। या बट अगर आपने वो कर दिया तो चस्का चढ़ जाएगा। आपने स्टार्ट में बड़ी अच्छी टेलीकॉम की मिसाल दी, हम्म। आप प्राइस वॉर पे घुस गए, उसमें आपने जो है ना, सबसे मुझे याद है पाकिस्तान बड़ा प्राउडली कहता था कि लोएस्ट प्राइस्ड टेलीकॉम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो लोएस्ट प्राइस टेलीकॉम का आउटकम ये हुआ कि शिटिएस्ट क्वालिटी टेलीकॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया, या राइट? एंड वी बिकॉज हैव बीन बिहाइंड द कंप्लीट टेक्नोलॉजी रेस इन दैट बिकॉज ऑफ एब्सोल्युटली। दैट। अब वो 5G की लोग बातें कर रहे थी, 5G का लाइसेंस गवर्नमेंट दे दे, वो लाइसेंस कोई खरीदना ही नहीं चाहता, बिकॉज वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना नहीं चाहता। उनको पता है हमारा कोई रिटर्न ही नहीं है इस रिटर्न वक्त, नहीं, कंज्यूमर जो है ना बिल्कुल। उसके पास 5G का फोन है ना वो। सो बॉटम लाइन मेरी ये है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब जो रह गया ना, बाकी इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट डिस्काउंटिंग, कि मैं ये नहीं कह रहा आप लोग फालतू चीज़ों पे लगे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और है। आपने बहुत सारे मसाइल हल कर दिए, ठीक है, कैश फ्लो के मसले हल कर दिए, एग्रीगेशन के हल कर दिए, टेक्नोलॉजी लेयर अब नॉर्मलाइज हो गई। ये मैं बता रहा हूँ एज अ एक्स मर्चेंट, ये सारे मसाइल थे। और अगर ये वाकई अब सॉल्व हो चुके हैं तो दैट्स अ लाइफ चेंजिंग गेम चेंजर। लेकिन इस सब के बावजूद जो यूज़र एक्सपीरियंस के जो मसले हैं ना, वो आखिर में इसी पे ही आते हैं कि बाइक वाले रैंडम है, हम्म। वो चोरियां करेंगे, वो हम्म। दो नंबरियां करेंगे, वो बैंक ट्रांसफर के ऑर्डर को कोड मांगेंगे हम्म। और पैसे निकाल लेंगे। हम्म। देयर आर 10 डिफरेंट प्रॉब्लम, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि बाइक वाला जो है वो एक एक ऑर्डर पे 5-5 10-10 रुपए के मार्जिन पे चल रहा है। हम्म। उसको आपने बिल्कुल निचोड़ा हुआ है इस टाइम के हम्म। ऊपर, जो ये हम्म। फूड पार्ट जितने भी राइडर्स हैं। या लोग आते हैं क्लेम करते हैं, कहते हैं यार राइडर्स को देखो हमने कितनी जॉब्स बना दी। सर आपने शिट जॉब्स बनाई हैं आपने। ऐसी जॉब्स बनाई है फ्रीलांसर की जिसपे आपको मिनिमम वेज भी ना देनी पड़े, वो बेचारा कभी कभार 10,000 रुपया महीने का लेकर जाता है। ऐसी। उस पे वो करप्शन बिल्ट इन होगी उसकी, जब आप किसी को कॉम्पनसेट, आप उसकी फेयर मिनिमम
लिविंग वेज नहीं दोगे तो वो करप्शन या चोरी या जो भी है वो एक आउटकम है, नेचुरल आउटकम या है। एंड मसला उसमें ये है कि जब आपने कंज्यूमर को चस्का चढ़ा दिया कि यार 100 रुपए, 130 रुपए, इट्स माइंड नमिंग ना। या मैं 2018 में जब क्या 80 90 100 रुपए का पेट्रोल था, उस टाइम के पेट्रोल की प्राइस के ऊपर मैं जो है वो 200 रुपए का पार्सल भेज रहा था। या आज जो है वो 130 140 रुपए का पार्सल जा रहा है, जब पेट्रोल की प्राइस 300 रुपए को टच कर रही है और डॉलर कहाँ पे पहुंच चुका है। ये कोई सोलर पैनल तो नहीं है कि कोई इनोवेशन ऐसी आ गई है जिसकी वजह से प्राइस उसकी डिप हो गई है, या कोई मूर्स लॉ लगा हुआ है कि अब चिपों की प्राइस वो हो गई है। लोग तो लोग हैं, सर्विसेज का काम है, राइडर की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, ओवरऑल तो कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप कितनी ही आपने एफिशिएंसी बना ली होगी, तो हाउ डू यू सॉल्व दैट कॉस्ट इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम? ठीक है, आपने कहीं ना कहीं आपने उस लेयर में एफिशिएंसी डाल दी होगी, आपने कहीं ना कहीं कॉस्ट रिड्यूस कर ली होगी, बट स्टिल आई डू नॉट थिंक कि जो करंट 150 रुपए, 140 रुपए, 120 रुपए, 100 रुपए, दिस इज सस्टेनेबल इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इफ यू 100%। जेन्युइनली वांट टू स्केल, नॉट जस्ट स्केल, स्केल इसमें आएगा जाहिर है, if you genuinely want to ensure high quality service delivery in this industry. I think the prices would increase in the logistics space in the coming quarters, and all of major logistic companies understand this, that this can't work, and we are they also realize that they can't survive this if they behave like telcos. Major Mm. or and why I believe discounting and price war is in our DNA is क्योंकि जितना यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल निकला वो सारे गए टेलकोज में, वो सारे उधर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ट्रेन हुए। एक ही ट्रेनिंग ग्राउंड में दो चीज़ें सिखाई गई, मार्केटिंग और सस्ता बेचो, पैकेज बनाओ और सस्ता बेचो। ठीक है, एंड यूज़र चाहिए एंड देन वी सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। वही चीज़ हम स्टार्टअप्स में भी थी पहले, टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर शायद अभी भी एग्जिस्ट करती है, और हर बिजनेस में ये एग्जिस्ट करती है कि यार मैं प्राइस पे अगले का मार्केट शेयर तोड़ लूँ। दैट्स द क्विकेस्ट वे टू ब्रेक मार्केट शेयर। प्ले द लॉन्ग गेम, build the user experience, solve for each problem, and then create. That's why we became a market maker. We realized यहाँ एक और प्लेयर ले आओ लॉजिस्टिक्स कंपनी में, और रिस्क ऑफ द कंप्लीट इकोसिस्टम विल इंक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो भी यहाँ के प्राइस पे लड़ेगा। वो डीएनए ही Mm. है, वो प्राइस Mm. जहाँ 100 रुपीज़ पे वो 90 रुपये पे चली जाएगी, वो किसी को जाके कह रहा Mm. होगा 90 रुपये पे आ जाओ। सो दैट्स वॉट इज द मेजर थिंग। हमें 12 महीने फिलोसफी इनकलकेट करने में लगे थे अपनी सेल्स टीम में, कि यार Mm. प्रीमियम, सेल देम द वैल्यू, रिटर्न कम हो रही है, ये हो रहा है, तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सेल इट एज अ प्रॉपर सेल। डिस्काउंट ना बेच के हो, पर्ची नहीं बेचनी, Mm. प्रोडक्ट बेचना है, वैल्यू बेचनी है, कंप्लीट वैल्यू प्रोपोजिशन बेचनी है उसको। ये सेविंग्स ना बेच के वो 10 रुपये बच रहे। आई वॉन्ट टू शो हिम तेरी 30 रुपये की सेल ज़्यादा हो रही है, 40 रुपये की सेल ज़्यादा हो रही है। डोंट शो द merchant this cost economics, show him the upside of the revenue side in terms of what is the value being added, because Mm. जितनी देर तुम कॉस्ट बेस पे उसके साथ खेलते रहोगे वो चैंप है। Mm. तुम उसकी पिच पे खेल रहे हो कि यार मैं तो अब अच्छा, फिर वो होता है मैं 10,000 ऑर्डर दूंगा आपको, मैं आपको 90 रुपये प्राइस दूंगा, ठीक है। वेयर एज नाउ आई एम कमिंग टू यू एंड आई एम टेलिंग यू, मुजम्मिल भाई आप 100 रुपये की सेल करें, 15 रुपये आपके वापस आ जाते हैं। मैं 7 रुपये बढ़ा सकता हूँ आपके, कि 7 रुपये भी आपको कंज्यूमर के पास रहे, ठीक है, जो आपको भी पहले वापस आ रहे थे। मगर मैं 7 रुपये में से 3 रुपये अपने पास रखूँगा, 4 रुपये आपके पास आएंगे, लेट्स से, ठीक है। नाउ यू आर टॉकिंग टू मी एज अ बिजनेस गाय, नॉट लाइक कि यार मैं तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर हूँ। नाउ वी आर ऑन द सेम पेज कि यार Mm. सक्सेस दोनों का सेम है। मैंने इसकी सेल बढ़ानी है और मुजम्मिल भी चाहता है मेरी सेल बढ़े। नाउ आर सक्सेस लाइंस, हम दोनों Mm. एक ही पैराडाइम पे बात कर रहे हैं। दैट्स वेयर योर रिटेंशन इंक्रीजेस ऑफ द Mm. कंज्यूमर। दैट वाज आवर फिलॉसफी। आप देख रहे थे टीबीडी क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट। इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।